सॉरी, गलत कह दिया ना। अरे नहीं, तुमने बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। जी यार राशिद भाई, सब खैर है ना? क्यों इतने उदास लग रहे हैं आप? अरे नहीं यार, बस अब वैसे ही उदास सा है अंदर सारा मामला। खुदा खैर करे फरासत भाई, क्या हुआ? होना क्या है ना, मैं तो हैरान हूँ आजकल के बच्चों से। देखिए ना, बड़ों के मर्तबे का कोई एहतराम ही नहीं रहा है, दो कौड़ी की इज्जत कर देते हैं। अब ये हाफजा बेटी वाला वाकया तो सुना होगा आप लोगों ने। जी फरासत भाई, भाभी बड़े गुस्से में गई थी उनके घर, और जो तू में हुई है। अरे यार, वो तो भोली है, मासूम है, अल्लाह मियां की गाय है वो। मेरे बारे में कोई गलत बात कर दे तो बस पहुंच जाती है लड़ने के लिए। हालांकि समझाया है कि मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, वो जज्बात है कि हथेली में लिए फिरती है। किस्सा क्या है फरासत भाई? अरे यार, क्या किस्सा होना है, अपनी मिनाहिल और ईमान की तरह हफ्सा बेटी को गोदों में खिलाया है यार। फरासत अंकल कहते जुबान नहीं थकती थी। अब इन हाथों की पली बच्ची अगर आप पे इल्जाम लगा दे कि आपने फ्रॉड किया है उनके साथ, तो कैसा लगेगा आपको? चलो, लगा दिया आपने एक दफा, लेकिन अब जहां जहां आप बैठ रहे हैं आप इसकी तशहीरबाजी कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या गलती की? माँ बेवा है उसकी, खुद ये यतीम है, भाई बाहर कमाने के लिए गया हुआ है, घर में कोई मर्द जात नहीं है। आपने मदद की है और वो मदद आपके गले पड़ गई। यानी कि वो क्या कहते हैं, आज का गूगल वो सच्चा है कल के फरासत अली खान से। ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होता है। फरासत मियाँ, ऐसा ही होता है। आजकल जब बाप भाई सर पे ना रहें तो आज की जो बच्चियां हैं ये जवान होकर अपना तरीक़ेकार ही बदल लेती हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अल्लाह पाक मुझे माफ करना, अल्लाह पाक मुझे माफ करना, अल्लाह पाक। मैं बताऊं, मेरे यहाँ सीने पे, उफ, यहाँ सीने पे बोझ सा। मुझे कई दफा ऐसे लगता है कि वाकई मैंने इसके साथ कोई फ्रॉड किया है, कोई चोरी कर ली, कोई डाका डाल लिया। वो क्या कहते हैं उसे, गिल्टी रहने लगा हूँ। दिल पे ना ले फरासत भाई, दिल पे ना ले। अरे फरासत भाई, ईमानदारी की तो कदर ही नहीं है यहाँ पर। आप हर किसी की खिदमत के लिए खुद को मत पेश कर दिया करें। भाई अब बरसों से जानते हैं तुम्हें, सही है, हर एक की बात पे क्यों यकीन कर लेते हैं? क्या करूं, है ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, अब क्या करूं? भाई के साथ हैं। सही कह रहे हैं, परेशान मत हो, परेशान अकेले नहीं हैं आप, हम सब आपके साथ हैं। भगवान भाई, मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत की है और फिर जाकर उनका यहाँ पर नाम बने, इज्जत है उनकी यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही हो जाता है ये सब कुछ? अपनी खैर मनाओ। तो तुम्हें क्या पता ये सारी चीजें कैसे होती हैं? तुम्हारा तो ना कोई आगे है ना पीछे, ना कोई पूछने वाला बचा है। खुद का बाप नहीं है ना तुम्हारा, इसलिए जल्दी फिरती हो तुम सबसे। कोई परवाह नहीं है, ना कोई एहसास है कि क्या कर रही हो। किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। हमारे अब्बू हीरो है, हीरो। और आइंदा तुमने मेरे अब्बू के बारे में कोई बात की, उनका नाम लेने की भी कोशिश की ना, तो हफ्सा तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, एक एक बाल नोच के मैं तुम्हारे हाथ में पकड़ाऊंगी, समझ आई है तुम्हें? बेशर्म, बेहया, घटिया लड़की, तुम्हारी शक्ल ना देखूं मैं इस मोहल्ले में अब, समझ आई है? हफ्सा बेटा, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अम्मी ईमान के मैसेजेस सुने, मुझे गालियां दे रही है, बददुआएं दे रही है। क्या? मम्मी मेरी तो हिम्मत ही नहीं उसे रिप्लाई करने की। ये बात कैसे करती है? मुझे तो ऐसी लैंग्वेज यूज करनी भी नहीं आती। कोई जरूरत नहीं है रिप्लाई करने की, फौरन इस नंबर को ब्लॉक करो।
रुबीना को तो देखते ही पता चलता है कि उसने अपनी दोनों बेटियों की तरबियत कैसी की होगी। ब्लॉक करो इसे फौरन। मम्मी मेरे हाथ कब कपा रहे हैं, मेरा चेहरा गर्म हो रहा है। मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ मम्मी। ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मुझे बाप ना होने के ताने दे रही है वो। तुम्हारी माँ भी जिंदा है, बाप भी हूँ और माँ भी। तुम्हें किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। रोना बंद करो शाबिश। जाओ जाके तैयार हो, जाओ। कैसे जाऊंगी मैं ऑफिस? इतना कुछ तो कह दिया। तैयार हो। क्या चल रहा है ये ईमान? मिनाहिल तुम सो जाओ ना। मेरा भी कमरा है ये, कुछ कर नहीं सकती मैं यहाँ क्या आराम से? हाँ पर सुनाई दे रहा है ना मुझे। लड़ रही हो जो तुम किसी से? नहीं लड़ रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, फिल्म देख रही हूँ। शाज़मीन, सनम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आप अकेली? सदा का है? अरे यार तबीयत खराब है इसकी, आज अकेले दोस्ती कर ली। सब खैर है ना? बुखार है इसको थोड़ा सा। अरे ये दावत हो रही है, इसका सामान ले रही? नहीं, कभी कभी दिल का शौक पूरा करने के लिए हलीम बना रही हूँ घर में। लेकिन नहीं, हलीम एक अपने अकेले के लिए बनाने के लिए तो बहुत मेहनत है, बाजार से ले लो। आई मीन सॉरी, गलत कह दिया ना। अरे नहीं, तुमने बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। घर में कुकिंग करना अच्छा लगता है। अब देखो ना, लोग दूसरों के लिए भी तो इतनी मेहनत करते हैं ना, तो फिर कभी अपने लिए भी सही क्यों? एग्जैक्टली, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात समझ ही नहीं पाते हैं। वैसे फिदा को भी अच्छा खाना पीना पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पकानी आती है ऐसी डिशेस। तो मैं पता है क्या करती हूँ, इसको सिंपल खाना बेटर खा दे। तो मैं ले आऊँगी ना बनाकर। हाय, बहुत अच्छा लगेगा फिदा को, लेकिन बाद में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो फिर क्या नहीं लेकर आओ? नहीं लेकर आओ, उसकी खैर, कम से कम घर का हलीम खाने को तो मिलेगा ना। पता नहीं अच्छी बनती है कि भी नहीं, लेकिन कोशिश है। ठीक है, बस अच्छा बन जाए। हाँ सेम। आई एम श्योर मज़े का होगा। मिलते ही।